स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग करेंट अफेयर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग करेंट अफेयर में 11 जून 2025 का करेंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख हेडलाइन क्या है? पहला हेडलाइन है फ्रांस ब्राज़ील ने महासागर केंद्रित ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल की शुरू। ठीक है, फ्रांस ब्राज़ील ने महासागर केंद्रित ब्लू नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल की शुरू। ठीक है, आगे बात करें, दूसरा हेडलाइन है मृत्युंजय महापात्र को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। मृत्युंजय महापात्र को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। तीसरा हेडलाइन है 11 जून को मनाया गया विश्व खेल दिवस 2025। 11 जून को मनाया गया विश्व खेल दिवस 2025। ठीक है, चौथा हेडलाइन है IIT खड़गपुर ने यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किया लॉन्च। IIT खड़गपुर ने यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किया लॉन्च। ठीक है, पाँचवा हेडलाइन है MS धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले बने 11वें भारतीय क्रिकेटर। MS धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले बने 11वें भारतीय क्रिकेटर। छठा सवाल है PM मोदी कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2025 में करेंगे भारत का नेतृत्व। ठीक है, PM मोदी कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2025 में करेंगे भारत का नेतृत्व। सातवां हेडलाइन है भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में होगा प्रारंभ। भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में होगा प्रारंभ। आठवां हेडलाइन क्या है कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम होगा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम होगा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, आगे बात करते हैं कि श्रीलंका में 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया पोसोन मोया महोत्सव। ठीक है, श्रीलंका में 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया पोसोन पोया महोत्सव। ठीक है, 10वां हेडलाइन क्या है? 10वां हेडलाइन है केरल के बिजिंगजाम बंदरगाह पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना। ठीक है, केरल के बिजिंगजाम बंदरगाह पर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना का उप प्रमुख राजनीतिक किया गया नियुक्त। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना का उप प्रमुख राजनीति किया गया नियुक्त। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर आज का मोटिवेशनल कोट है सब्र रखो अभी मेहनत जारी है। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। अब वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन A और B दोनों, फ्रांस और ब्राज़ील हो जाएगा। बात करें ब्लू NDC पहल। ठीक है, ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का बात करें तो इसका स्टार्ट किया था फ्रांस और ब्राज़ील ने। ठीक है, फ्रांस और ब्राज़ील ने मिलकर किया था। फ्रांस और ब्राज़ील ने होने वाला है। ठीक है, और बात करें कि आगे बात करें कि जिस जो है ना स्टार्ट हुआ था ब्राज़ील में COP 30 हुआ था। COP 30 नवंबर 2025 में। ठीक है, नवंबर 2025 में COP 30 कहाँ पे होगा? तो ब्राज़ील में होगा। नवंबर 2025 में ब्राज़ील में COP 30 होने वाला है। और बात करें फ्रांस का तो 9 जून से। ठीक है, 9 जून से फ्रांस में UN महासागर सम्मेलन नीस फ्रांस में स्टार्ट होगा। नीस फ्रांस में UN महासागर सम्मेलन नीस फ्रांस में होगा। और इसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो फ्रांस और कोस्टारिका दोनों मिलके करेगा। फ्रांस और कोस्टारिका दोनों मिलके UN महासागर सम्मेलन करेंगे का आयोजन करेंगे कहाँ पे? नीस फ्रांस में। ठीक है, और बात करते हैं कि महासागर संरक्षण का बात करें तो महासागर संरक्षण का मतलब है कि तापमान वृद्धि को, ठीक है, महासागर के तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। ठीक है, तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना इसका मेन पर्पस होता है। और बात करें कि विश्व महासागर दिवस का बात करें तो ये 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आगे बात करें COP 1 का बात करें तो COP 1 कब होता है? 1995 में बर्लिन में होता है। ठीक है, COP 1 कब होता है? तो COP 1 1995 में बर्लिन में होता है। COP 1 1995 में बर्लिन में। COP 8 इंडिया में हुआ था। ठीक है, 2002 में।
कोप 3 क्योटो 1997 में हुआ था, क्योटो जापान में 1997 में हुआ था। कोप 21 का बात करें तो कोप 21 फ्रांस पेरिस में 2025 में हुआ था। और कोप 28 का बात करें तो यूएई में हुआ था। कोप 29 का बात करें, कोप 29 का तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। और बात करें कि जो कोप 21 था जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, यहीं पर इंडिया और फ्रांस के बीच में इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में हुआ था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था 2015 में। ठीक है, आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं कि हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था और जीतने वाली ओपल सुजाता है, थाईलैंड की रहने वाली है। आगे बात करते हैं, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन हो गया? तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा। ठीक है, आगे बात करते हैं 31 मई 2025 की पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया? तो ऑपरेशन शील्ड हो गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया? यूपी हो जाएगा। हाल ही में यूक्रेन के लिए ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था, कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मृत्युंजय महापात्र जी को किया गया। बात करें मृत्युंजय महापात्र जी का, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूएन सासाकावा पुरस्कार 2025 का, तो इसको किसको दिया जाता है? तो जो व्यक्ति आपदा जोखिम को न्यूनीकरण मिनिमाइज करने में योगदान रहता है उनको दिया जाता है। तो उसी क्रम में मृत्युंजय महापात्रा जी को ये अवार्ड यूएन सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह एक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निर्देशक हैं। अभी वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान विभाग के निर्देशक रह चुके हैं। और बात करते हैं कि ये भारत के चक्रवात पुरुष, उनको भारत के चक्रवात पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बात करें साइक्लोन, ये क्या करते थे कि साइक्लोन जो आने वाला है ना, चक्रवात आने वाला, उसका सटीक पूर्वानुमान लगा देते थे ताकि उससे क्या होता था कि क्षति को कम किया जा सके। और बात करें कि अगर आप बात किया जाए इसका भारतीय मौसम विज्ञान, ठीक है, और बात करें इसका तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में इसका स्थापना हुआ था। 1986 में इसका स्थापना हुआ था। बात करते हैं कि इस बार का थीम क्या था? तो यूएन इस बार का थीम था विज्ञान को लोगों से जोड़ना, इस बार का थीम था। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट का बात किया जाता है, देखिए बानू मुश्ताक जी का बात करें तो बानू मुश्ताक जी कन्नड़ लेखिका है। ठीक है, इन्हीं का पुस्तक जो कि हार्ट लैम्प है उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। और इसके इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाली दीपा बिष्ट जी थी। आगे बात करते हैं गुलजार साहब और राम भद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और बात करते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेव 4 के जहाज़ों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया? तो ये मुंबई हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेव 4 के जहाज़ों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया? तो ये मुंबई हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा दुशांबे तजाकिस्तान में। आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस को मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। बात करें हाल ही में कोटपा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कहाँ कर दिया गया? कर्नाटक में। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक संघतील मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा नितिन गडकरी साहब से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 जून को मनाया गया विश्व खेल दिवस 2025। बात करें 11 जून का तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 11 जून 2024 को पहली बार मनाया गया था विश्व खेल दिवस। 11 जून 2024 को पिछले साल मनाया गया था। बात करें इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम है खेल चुने हर दिन इस बार का थीम था। और आगे बात करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का बात करें तो ये भगवान बिरसा मुंडा जी जिनका बर्थडे 15 नवंबर को खूंटी के झारखंड में हुआ था, इसी दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका अभी हाल में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि पुण्यतिथि आने वाला है। ठीक है, पुण्यतिथि कब होने वाला है? तो 9 जून 2025 को इनका 125वां जयंती 125वां पुण्यतिथि मनाया गया भगवान बिरसा मुंडा जी को, जिसका धरती आबा या फिर मुंडा विद्रोह या महान विद्रोह या फिर उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात
कहा जाए तो अगला है कि ध्यान मेडिटेशन डे कब मनाया जाता है, तो 21 दिसंबर को, ठीक है, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाया जाता है। आशा डे, होप डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। और बात करें ग्लेशियर संरक्षण डे 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में हुआ। बात करते हैं हाल ही में एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से है, तो जर्मनी से हो जाएगा। आगे बात करें कि हाल ही में 2 सदियों के बाद भारतीय सेना में कहाँ फिरोजपुर जिले किले को जनता के लिए खोल दिया, तो पंजाब हो जाएगा। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ पर स्थापित होगा, गुजरात कच्छ में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया था, आईआईटी खड़गपुर ने। बात करें ड्रम ऐप का, तो इसको लॉन्च करने वाला आईआईटी खड़गपुर है। और इसमें 5 मार्ग का विकल्प रहेगा। पहला विकल्प रहेगा सबसे तेज मार्ग, दूसरा होगा सबसे छोटा मार्ग, तीसरा रहेगा वायु प्रदूषण जोखिम मिनिमम किस मार्ग पे वो दिखाएगा, और चौथा रहेगा सबसे कम ऊर्जा खपत किस मार्ग से होगा, वो होगा एक। 5वां होगा ऑल इन वन, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा मार्ग चुनने के लिए। और बात करते हैं कि हरित मार्ग चुनने का भी हेल्प रहेगा, जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जाए और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, इसका मेन उद्देश्य होगा। और बात करते हैं कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के लिए ये बेस्ट रहेगा। आगे बात करते हैं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो सही रहेगा ये। आगे बात किया जाए हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटिएन एमिले बैल्यू, हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटिएन एमिले बैल्यू ने कहाँ आविष्कार किया था, तो किस चीज़ का आविष्कार किया था, गर्भपात की पहली गोली का आविष्कार फ्रांस के एटिएन एमिले बैल्यू ने किया था। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 UEFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता, हाल ही में वर्ष 2025 के UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता, तो फ्रेंच क्लब ने जीता, ठीक है, फ्रेंच क्लब PSG ने जीता। बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, 10वां स्थान। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और बात करें इस बार विश्व पर्यावरण दिवस को होस्ट कौन था, कोरिया गणराज्य था। आगे बात करते हैं कि इस बार का थीम क्या था, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का थीम था। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। इसका संस्था का मुख्यालय कहाँ पे, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो MS धोनी हो गए। बात करें ICC हॉल ऑफ फेम में विश्व के महानतम खिलाड़ी को रखा जाता है। इसमें भारत के टोटल कुल 11 खिलाड़ी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी, जिसको थाला जर्सी नंबर 7 को शामिल कर लिया गया, उनके साथ साथ ग्रीम स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर रह चुके हैं, बैट्समैन थे। और हसीम आमला भी साउथ अफ्रीका के दो, कौन सा, ग्रीम स्मिथ और हसीम आमला दोनों साउथ अफ्रीका के हो गए। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हो गए। और विक्टोरी, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे। इन सबको तो 5 लोगों को इस बार ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और बात करते हैं कि भारत के कुल 11 खिलाड़ी इसमें शामिल है। एक तो 2009 में सबसे पहली बार सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी, इंडिया के बहुत ही महान स्पिनर थे बिशन सिंह बेदी, उनको, और सुनील गावस्कर जिसको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है, उनको शामिल किया गया था 2009 में। उसके बाद कपिल देव जी को किया गया था, फिर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, और 2 महिला डायना एडुलजी और नीतू डेविड और डायना एडुलजी, ठीक है, डायना एडुलजी और नीतू डेविड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नाम अभी तक हुआ है, 9 10 11 2 नाम अभी इसमें नहीं है, देखते हैं कि कौन है। आगे बात करते हैं MS धोनी का। बात करें तो MS धोनी का क्या योगदान था, तो इन्होंने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जितवाया था, पाकिस्तान को हरा के। पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, इंडिया जीता था, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप कप्तान कौन थे, MS धोनी। 2011 का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप जितवाने वाले में MS धोनी कप्तान थे। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भी क्या बोलते हैं कि MS धोनी ने जितवाया था। और IPL में 5 बार विजेता रह चुकी है चेन्नई सुपर किंग, इनकी अगुवाई वाली टीम। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो RCB। आगे बात करते हैं हाल ही में 11वें विश्व संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 11वें विश्व संसदीय मंच का आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का
समझौता किया है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? कोयल मिनिस्ट्री ने हाल ही में सी फॉर कोयल मिनिस्ट्री ने किया। बात करते हैं हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था के सदस्य चुना गया? तो इकोसॉक के लिए 26 से, ठीक है। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया। आगे बात करें कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 की किसकी मेजबानी में हुआ? G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसके मेजबानी में हुआ? तो ये कनाडा में हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसके मेजबानी में होगा? तो ये कनाडा में हो जाएगा। बात करें जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेवन, ठीक है। इसका पहले पुराना नाम G8 था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया पर हमला कर दिया और जिसके कारण से रूस को बाहर कर दिया गया और उसके बाद इसका नाम G7 हो गया। और बात करते हैं इस बार का G7 का क्या कहते हैं कि G7 का आयोजन कहाँ पे? कनाडा में होने वाला है। और बात करते हैं कि G7 में कौन कौन देश है, तो उसका ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। तो G से हो गया, G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस हो गया, जूस से हो गया, J से हो गया जापान, U से US से हो गया, I से इटली हो गया, C से कनाडा हो गया। और बात करते हैं कि E से इंग्लैंड हो गया, ठीक है। बात करें 2024 में पिछले साल 50वें क्रम का, ठीक है, पिछले बार 50वें क्रम का क्या बोलते हैं इटली में मनाया गया था, आयोजित किया गया था। 2025 वाला कनाडा में मनाया गया था। यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रण किया है। और बात करें कि मोदी जी ने इनके इन्विटेशन को स्वीकार भी कर लिया है। और बात करते हैं कि ये इस बार का जो हो रहा है G7 का सम्मेलन वो 51वें क्रम का है, 91वां क्रम का है। आगे बात करते हैं कनाडा का, बात करें तो कनाडा का राजधानी ओटावा है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? तो चेनाब नदी पर बना हुआ है। ये इसका टोटल ऊंचाई 359 मीटर है और टोटल लंबाई 1315 मीटर है। बात करें ये कौन से लिंक को जोड़ता है? तो उधमपुर, ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ये कहते हैं क्या होते हैं रेलवे लिंक को जोड़ने वाला है। और बात करते हैं कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो इंडिया की मेजबानी में होगा, ठीक है। आगे बात करें ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसके मेजबानी में होगा? तो इंडिया की मेजबानी में होगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मीनार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। टोटल रामसर साइट का बात करें तो इंडिया में 91 हो गया, तो 1 नंबर पर तमिलनाडु है टोटल 20 रामसर साइट के साथ। बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? 12 देश पर। आगे बात करते हैं हाल ही में डायबिटीज के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिला है। इसका संबंध किससे है? डायबिटीज टाइप 5 का बात करें तो कुपोषण से संबंधित है। बात करें कि भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होगा? ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये दिल्ली में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क का बात करें तो ये इंडिया में पहला है और दिल्ली के होलाम्बी कला, ठीक है, होलाम्बी कला में इसका क्या शुभारंभ हुआ है। और आगे बात करते हैं कि ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर क्या बोलते हैं कि आधारित है। और बात करते हैं कि ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसको मैनेजमेंट करना इसका मेन उद्देश्य है। और बात करते हैं कि दिल्ली के 25% ई वेस्ट को मैनेज करने की क्षमता होगा। इसका क्षमता क्या होगा कि दिल्ली का जो 25% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको क्या बोलते हैं कि मैनेज करने का क्षमता होगा। आगे बात करा जाए तो दिल्ली का बात किया जाए तो दिल्ली का भी वर्तमान में CM रेखा गुप्ता जी हैं और दिल्ली में विधानसभा का सीट 70 सीट है। और यहाँ के मंत्री का नाम है, यहाँ पे मंत्री की संख्या टोटल 7 हो सकता है, 10% मंत्रिमंडल हो सकता है, जिसमें कि CM प्लस 6 मंत्री हो सकते हैं मैक्सिमम, बस, ठीक है। टोटल मिला के 7 मंत्री होंगे। बात करते हैं कि 2011 में दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा हुआ और अगले साल 1911 में दिल्ली को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने का घोषणा हुआ और 1912 में कोलकाता से दिल्ली की राजधानी कर दिया गया, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद
का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा महेंद्र देव जी को चुना गया। बात करते हैं हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो फ्लिपकार्ट हो गया। बात करते हैं हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाकर तथा उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी, बांग्लादेश हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में चर्चा में रहा राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में। बात करें राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य का, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनका पुराना नाम पंचवटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वन्य जीव अभ्यारण्य था। बात करते हैं कि ये सतपुरा, ठीक है, सतपुरा रेंज जो है, सतपुरा रेंज इसका सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, ठीक है, सतपुरा है, ठीक है, सतपुरा उसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, सतपुरा। तो सतपुरा का सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़, ठीक है। उसी में एक पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, उसी में क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पर आता है। आगे बात करते हैं कि राजा भभूत सिंह का बात करें तो ये एक आदिवासी आइकन है, जिनका योगदान क्या था, कि इनका योगदान था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। और बात करते हैं कि यह सतपुरा वन का या पहाड़ी में इनका बहुत क्या बोलते हैं कि नाम था। आगे बात करते हैं इनके विरासत को, ठीक है, राजा भभूत सिंह की विरासत को कौन अभी भी संजोग के रखा हुआ था, कोरकू समुदाय, कोरकू जनजाति और लोक परंपरा, ठीक है, कोरकू और लोक परंपरा को अब संभाल के रखे हुए हैं कोरकू, ठीक है। आगे बात किया जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन का नाम अभी चेंज हुआ है कुछ, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहले जो हबीबगंज स्टेशन था, मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन जिसका नाम था हबीबगंज, भोपाल में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उनका नाम बदल के क्या बोलते हैं कि रानी कमलापति के नाम पे रखा गया, ठीक है, रानी कमलापति के नाम पे किया गया। और बात करें कि पातालपानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर में है, पातालपानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर में है, उसका नाम क्या होता है कि टंट्या भील आदिवासी के नाम पे रखा गया, टंट्या, ठीक है, पातालपानी, ठीक है, टंट्या भील आदिवासी के नाम पे रखा गया। और हबीबगंज स्टेशन का बात करें भोपाल, ठीक है, रानी कमलापति के नाम पे रखा गया। आगे बात किया जाए तो हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है, हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है, हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी मॉडल कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत जेन, ठीक है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है, तो क्या बोलते हैं कि ये हो जाएगा भारत जेन हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया, ठीक है, हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने किया, बक संपत्ति को देखरेख करने के लिए, ठीक है, उम्मीद पोर्टल। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य को रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रतिवर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं कि 7 जून को, ठीक है, 7 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इंडिया और यूके के बीच में है। पहले इसका नाम पटौदी ट्रॉफी के नाम से था। आगे बात करते हैं किस देश ने भारत में 336 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषण पोया महोत्सव मनाया गया, किस देश में भारत से 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म को आगमन को चिन्हित करने के लिए पोषण पोया महोत्सव मनाया गया, तो ये हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। बात करें अगर पोषण पोया महोत्सव श्रीलंका का बात करें तो ये श्रीलंका में लगभग 2000 साल पहले बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, जून के पूर्णिमा में, ठीक है, जून के पूर्णिमा में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सम्राट अशोक का पुत्र जो महेंद्र था उन्होंने श्रीलंका के मिहिताले में, ठीक है, श्रीलंका के मिहिताले में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और पुत्री संघमित्रा जो थी अशोक की पुत्री संघमित्रा बोधि वृक्ष की शाखा को लेके गई थी श्रीलंका में। बात करें म्यांमार का, तो नेपाल का बात करें तो काठमांडू इसका राजधानी है और सार्क का हेडक्वार्टर यहीं पे है। म्यांमार का बात करें तो म्यांमार क्या है कि नापीता इसका राजधानी है, क्या इसका करेंसी हो गया गोल्डन पैगोडा कंट्री भी पे म्यांमार को कहा जाता है। थाईलैंड को बोला जाए तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और बाहट इसका मुद्रा है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाता है हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ पर आरंभ हुआ, हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ पर आरंभ हुआ, राजस्थान में वंदे गंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया, तो पुणे में। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2026 से 27 हाल ही में जो है 26-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष किसे
किसे चुना गया था? लातिविया, लाइबेरिया, जायरे, बहरीन और कोलंबिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया? तो रूस ने। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का कहाँ पर आरंभ हुआ? नीस, फ्रांस में हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो बीजिंग जाम बंदरगाह केरल में। बात करें MSC इरिना का, बात करें तो MSC इरिना जो कि कंटेनर शिप है, ये विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। उसका क्या बोलते हैं कि बात करें इस पर फ्लैग कहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लैग लगा हुआ था लाइबेरिया का और भारत का। ठीक है, लाइबेरिया। बात करते हैं कि भारत के बीजिंग जाम पोर्ट जो कि केरल में है उसमें पहुंचा है, जिसको कंट्रोल कौन करता है? अडानी प्राइवेट लिमिटेड करता है। और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बीजिंग जाम एयरपोर्ट है, सॉरी बीजिंग जाम पोर्ट है। आगे बात करते हैं कि न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। ठीक है, मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में है। आगे बात करें तो देखिए फ्रांसीसी एयरवेज प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूज सेल का कहाँ उत्पादन करेगा? तो हैदराबाद में। आगे बात करते हैं किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? था डेविड बेहकम को। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। ठीक है, 8 जून को। आगे बात किया जाता है हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हैंगिंग कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, दाओजली हैंडिंग कहाँ स्थित है? तो ये आसाम में हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में जस्टिस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा सुधा मूर्ति जी को। आगे बात करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना का उप प्रमुख राजनीति किया गया है, नियुक्त। आगे बात करते हैं आज का फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है देखिए कौन होगा? 10 जून 2025 का रिवीजन करते हैं। भारतीय एक्जियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो शुभांशु शुक्ला होंगे। 10 जून को पोस्टपोन करके 11 जून कर दिया गया है मौसम के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। ठीक है, जैनिक सिनर को हरा के। आगे बात करते हैं हाल ही में सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक विशेष की आवश्यकता को किसने समाप्त कर दिया है? तो केनरा बैंक ने कर दिया। आगे बात करते हैं हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुआ है। ठीक है, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले की मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है, गुजरात में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईवेक्स तराना 88.4 FM कहाँ लॉन्च किया? तो उत्तराखंड में किया है, उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में आए योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से पुरस्कारित किया गया है? स्क्वैश हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो टी रवि शंकर जी को किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का बात है वर्ष 1033 में गजनबी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाले राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का पहला वंदे भारत रेल रखाव डिपो कहाँ पे होगा? तो ये राजस्थान में। आगे बात करते हैं हाल ही में बसंत उत्सव 4 फुट का आयोजन कहाँ होगा? तो मिजोरम में होगा। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीलंका ने दिया। आगे बात करते हैं नबार्ड के बारे में विस्तार से बताइए। तो नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 को हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।